नमस्कार दोस्तों, बढ़ती कलम यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। करते हैं आज की ताजा खबरों की शुरुआत। पीएम मोदी का बड़ा बयान, 21वीं सदी भारत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि 21वीं सदी भारत की होगी। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे नवाचार और आत्मनिर्भरता को अपनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की वैश्विक भूमिका अब सिर्फ बढ़ रही है, सिमट नहीं रही। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत वैश्विक मंचों पर लगातार अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फरार अपराधियों पर केंद्र की सख्ती। गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में फरार अपराधियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि इंटरपोल रेड नोटिस वाले अपराधियों के पासपोर्ट रद्द किए जाएंगे। इसके साथ ही हर राज्य में हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। सरकार का मकसद है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को भारत की धरती पर पनाह न मिले। यह कदम देश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर बना आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया है। इस ऑपरेशन के तहत स्वदेशी तकनीक से तैयार हथियारों और उपकरणों का सफल परीक्षण हुआ। उन्होंने कहा कि अब भारत सिर्फ रक्षा सामग्री आयात नहीं करेगा बल्कि निर्यातक भी बनेगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने यह दिखा दिया है कि वह तकनीकी रूप से सक्षम है। यह मिशन भारत की रक्षा नीति में एक नया अध्याय जोड़ता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस मार्क 1A ने भरी पहली उड़ान। भारत में निर्मित स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A ने आज अपनी पहली सफल उड़ान भरी। इस विमान में अत्याधुनिक एवियोनिक्स और हथियार प्रणाली का समावेश किया गया है। HAL द्वारा विकसित यह विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत की सैन्य क्षमताओं में बड़ा बदलाव लाएगा। इस उड़ान के साथ भारत ने एक और आत्मनिर्भरता की उड़ान भरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट ने आज शपथ ली। इस बार कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर में आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टीम आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि विकास और रोजगार इस कार्यकाल की प्राथमिकता होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। DRDO ने किया लंबी दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण। ओडिशा तट से DRDO ने आज एक नई लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। यह मिसाइल दुश्मन के विमानों और ड्रोन को 250 किलोमीटर दूर से ही मार गिराने में सक्षम है। परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और सभी मानकों पर खरा उतरा। इससे भारत की वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने इसे रणनीतिक बढ़त करार दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। IMD का अपडेट, देश से विदा हुआ मानसून। भारत मौसम विभाग IMD ने जानकारी दी है कि इस साल का मानसून अब पूरे देश से विदा हो चुका है। इस बार मानसून सामान्य रहा और अधिकांश राज्यों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रबी फसलों की बुआई में मदद मिलेगी। अब देश के कई हिस्सों में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। IMD ने अगले सप्ताह से तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में दवा घोटाले की जांच शुरू। मध्य प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कई मरीजों में दवा के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित सप्लायरों को नोटिस जारी किया है। प्रारंभिक जांच में नकली या एक्सपायर्ड दवाओं की आशंका जताई जा रही है। सरकार ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अहमदाबाद को मिल सकती है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी। भारत के अहमदाबाद शहर को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए सिफारिश की गई है। खेल मंत्रालय और IOA ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव भेजा है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो भारत दूसरी बार इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी करेगा। इससे देश में खेलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में इस खबर को लेकर उत्साह है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में हराया। मैच आखिरी ओवर तक गया।
जहां पाकिस्तान ने 3 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत से पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा हो गई हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में चूक गई। फैंस के लिए यह मुकाबला बेहद रोमांचक और यादगार रहा। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए बढ़ती कलम YouTube न्यूज चैनल।